प्रयाग सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड, वर्ड पार। इसका मतलब इस यूट्यूब चैनल पर हम फर्स्ट टाइम वर्ड पार जैसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वर्ड पार ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि वर्ड पार का मतलब अब जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये वोकैबुलरी का टॉपिक है, और वोकैबुलरी में वो भी सिर्फ सिनोनिम और एंटोनिम का टॉपिक है, और जिसमें हम आपको अभी से बता दें, क्लियर कर दें कि अभी हम वर्ड पार के नाम से जितने भी वीडियोस आपको अपलोड करेंगे इस यूट्यूब चैनल पर, वो सब के सब सिर्फ एक लेटर से होंगे और 10 वर्ड्स के सेगमेंट में होंगे। यानी कि आपका ये जो लिखा है लेटर ए, यहाँ पे ए लेटर से हम सिर्फ और सिर्फ 10 वर्ड्स आपको डिस्कस कराएंगे एक वीडियो में, क्योंकि हमारा मानना है 10 से ज़्यादा आप वर्ड्स मत डिस्कस करिए, क्योंकि वो रिकॉल करने में फिर प्रॉब्लम आएगी। 10 वर्ड्स विद सिनोनिम, एंटोनिम एंड यूसेज, राइट। तो अभी जब हम 10 वर्ड्स डिस्कस कर लेंगे तो आपको हम रिकॉल करने की एक टेक्निक भी बताएंगे। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपके वर्ड्स याद भी हो जाते हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं सर वोकैब तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन हमें वो याद नहीं आते हैं, यानी हम हमारी मेमोरी में वो रहते नहीं हैं। तो आपको मेमोरी में रखने की ज़रूरत नहीं है। आई विल टेल यू द ट्रिक्स कि किस तरीके से आप उनको रिकॉल कराएं और प्रैक्टिस करें, राइट। तो हम चलते हैं पहले वर्ड की तरफ, ए लेटर से। तो हमारा पहला जो वर्ड है यहाँ पे यू कैन सी इट्स एम्बिग्यूअस। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस, राइट। तो एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है, पहले एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल कह रहा है ही गेव एन एम्बिग्यूअस स्पीच दैट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। वाई इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, वो स्पीच मेरे लिए डिफिकल्ट क्यों थी समझने के लिए, बिकॉज द स्पीच ही गेव इट वॉज एम्बिग्यूअस। इसका मतलब वो स्पीच एम्बिग्यूअस थी। तो एम्बिग्यूअस मीन्स अनक्लियर, अस्पष्ट। अगर कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और वो आपको समझ में नहीं आ रही है या स्पष्ट नहीं है, वो मीनिंग में या विजन में, चाहे वो विजन में एकदम अस्पष्ट हो या मीनिंग में अस्पष्ट हो, अगर कोई चीज़ अस्पष्ट है इसका मतलब वो अपने फ्यूचर में वो कैसी होगी, एम्बिग्यूअस होगी। तो एम्बिग्यूअस का सिनोनिम हो गया वेग। इसको करेक्ट उच्चारण आप करिएगा, वेग, इक्विवोकल, ऑब्सक्योर, अनक्लियर। ये इसके सिनोनिम हैं। इन सब का मतलब होता है अस्पष्ट मीन अनक्लियर। इसका एंटोनिम हो गया ट्रांसपेरेंट, एक्सप्लिसिट, ल्यूसिड। इसका मतलब जो एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो। तो ये था हमारा पहला वर्ड। अब हम चलते हैं आगे के वर्ड्स की तरफ। अभी दूसरा वर्ड देखिए, द सेकेंड वर्ड इज एनिमेट। एनिमेट का मतलब क्या होता है, आपने एनिमेशन सुना होगा। एनिमेशन में क्या होता है, पिक्चर्स में हम आवाज़ डाल देते हैं, मूवमेंट्स डाल देते हैं। जैसे हम उनमें आवाज़ डाल देते हैं, मूवमेंट्स डाल देते हैं, तो जो पिक्चर्स हैं उनमें जान आ जाती है। जान का मतलब वो एकदम ह्यूमन बीइंग की तरह बोलने लगते हैं और बातें करने लगते हैं, चलने फिरने लगते हैं। तो वही एनिमेट करते हैं हम। अगर किसी चीज़ को हम एनिमेट करेंगे तो उसमें हम जान डाल देंगे। जैसे बारिश होती हैं तो बारिश के दौरान चाहे वो ग्रास हो चाहे प्लांट्स हो, सब ग्रीनरी आ जाती है चारों तरफ, सब चीज़ में जान आ जाती है। तो इसका मतलब द रेन्स एनिमेट द फ्लोरा, राइट। इसका मतलब, तो एनिमेशन का मतलब हो गया, एनिमेट का मतलब हो गया एनलाइवन कर देना, जान डाल देना, रिवाइव करना, किंडल करना। तो हिज सिंगिंग परफॉर्मेंस एनिमेटेड द बोरिंग पार्टी। इसका मतलब पार्टी कैसी थी, बोरिंग थी, लेकिन उसका जो सिंगिंग परफॉर्मेंस था उसने पूरी पार्टी को एनिमेट कर दिया। यानी कि वो जो बोरिंग पार्टी जा रही थी उसमें जान आ गई, सब लोग एंजॉय करना शुरू कर दिए। और इसका एंटोनिम हो गया किल या डेड एंड। डेड से बना है, एडजेक्टिव से वर्ब बनी है डेड एंड। तो इसका मतलब किसी चीज़ को खत्म कर देना, यानी कहाँ जान डाल दे रहे हैं, कहाँ खत्म कर दे रहे हैं। तो एनलाइवन, रिवाइव, किंडल आर द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एंड एनिमेट, एंड द एंटोनिम इज किल एंड डेडन, एंड दिस इज द एग्जाम्पल, राइट। अब हम मूव करते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। अभी देखिए बोर्ड पर 2 वर्ड और हैं। थर्ड वर्ड इज आर्डिवस एंड फोर्थ इज एनिहिलेट। थर्ड वर्ड आर्डिवस। आर्डिवस मीन्स, एग्जाम्पल देखिए कह रहा है इट वॉज एन आर्डिवस जर्नी दैट मेड मी फील टायर्ड। तो अगर आप किसी जर्नी से टायर्ड हैं, इसका मतलब वो जर्नी कैसी रही होगी, बहुत ही प्लीजिंग रही होगी या बहुत ही पेनफुल रही होगी, बहुत ही डिफिकल्ट रही होगी या बहुत ही ईजी रही होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जर्नी जो थी बहुत ही डिफिकल्ट थी, स्ट्रेनमस थी एंड पेनफुल थी। तो आर्डिवस मीन्स ही हो गया बहुत ही कठिन। कठिन मीन्स कोई जर्नी कठिन है, कोई वर्क कठिन है जिससे आप टायर्ड हो जाएं। तो इफ एनीथिंग इज आर्डिवस इट मीन्स इट्स डिफिकल्ट, स्ट्रेनमस, पेनफुल। इसका ऑपोजिट क्या हो गया, प्लीजिंग या फैसाइल। तो जर्नी
कैसी थी? आर्डियस थी, इसलिए दैट मेड मी फील टायर्ड। तो इट वॉज एन आर्डियस जर्नी दैट मेड मी फील टायर्ड। तो आर्डियस मीन्स हो गया कठिन, डिफिकल्ट, स्ट्रेनियस, पेनफुल। इसका एंटोनिम हो गया प्लीजिंग, फेसाइल। इज दैट क्लियर? फोर्थ वर्ड इज एनिहिलेट। एनिहिलेट वर्ड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आप हॉलीवुड फिल्म 300 देखे होंगे तो उसमें मिलता है। उसमें स्पार्टन्स बोलते हैं, उसका जो लीडर होता है कि दो वी आर फ्यू इन नंबर वी शैल एनिहिलेट द एनिमी। तो एनिहिलेट मीन्स डिस्ट्रॉय, जैप या डिस्ट्रक्ट, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। दो वी आर फ्यू इन नंबर वी शैल एनिहिलेट द एनिमी। हमने सेम मूवी का एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है आपको समझने के लिए। अगर एनिहिलेट का मतलब हो गया डिस्ट्रॉय करना, जैप करना, डिस्ट्रक्ट करना, नष्ट करना, बर्बाद करना, तो उसका एंटोनिम हो गया सेव, प्रोटेक्ट या कंस्ट्रक्ट, किसी चीज को बनाना या बचाना। राइट? अब हम लोग चलते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड्स आर फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। फिफ्थ वर्ड इज एब्ज्योर। एब्ज्योर को पहले एग्जाम्पल में समझिए। व्हाट डज दिस वर्ड ट्राई टू से? लॉर्ड बुद्धा abjured his worldly pleasure for the sake of the world। तो लॉर्ड बुद्धा abjured, लॉर्ड बुद्धा ने abjure कर दिया, परित्याग कर दिया। किस चीज का? his worldly pleasure, अपने वर्ल्डली सांसारिक मोह माया का। किस चीज के लिए? for the sake of the world। इसका मतलब यहाँ पे abjure वर्ड का सेंस क्या निकल के आ रहा है? किसी चीज को छोड़ देना, परित्याग कर देना। तो abjure का हिंदी मीनिंग क्या हो गया? छोड़ देना, परित्याग कर देना। abdicate, renounce and forsake, गिव अप, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम पे चलिए, अडॉप्ट, एक्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। अगर आप किसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, इसका मतलब आप उसको अपने पास रखते हैं, उसका त्याग नहीं करते। नेक्स्ट वर्ड इज एक्विट। एक्विट का मतलब क्या है? पहले एग्जाम्पल से समझिए। ही वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस। चार्ज मतलब आरोप। तो उसे सारे चार्जेस से क्या कर दिया गया? एक्विट कर दिया गया है। राइट? ही वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस। This is TT. He was acquitted of all the charges। इसका मतलब उसे सारे चार्जेस से बरी कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया, आरोप मुक्त करना। तो एक्विट का यहां मतलब क्या हो गया? आरोप मुक्त करना या दोष मुक्त कर देना, यानी कि मुक्त कर देना। किससे? यहां कह रहा ऑफ ऑल द चार्जेस। यहां पे एक चीज और याद रखिएगा, एक्विट के बाद हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ आता है, जैसे अक्यूज के बाद भी ऑफ आता है। तो एक्विट का यहां पे सिनोनिम क्या हो गया? एक्सोनरेट, एब्सॉल्व एंड फ्री, छोड़ देना, त्याग कर, मतलब माफ कर देना। तो यहाँ पे एंटोनिम हो रहा है इसका अक्यूज, कॉन्विक्ट एंड प्रोसिक्यूट। अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, कॉन्विक्ट मतलब होता है, प्रोसिक्यूट का मतलब हो गया आरोप तय करना। तो आरोप लगाना या आरोप तय करना, इसका अपोजिट क्या हुआ? एक्सोनरेट, एब्सॉल्व या फ्री, यानी कि दोष मुक्त कर देना। एक तरफ हम अपराध साबित करेंगे अक्यूज, कन्विक्ट या प्रोसिक्यूट से, इसका ऑपोजिट क्या हो रहा है? एक्सोनरेट, एब्सॉल्व या फ्री या एक्विट, मुक्त कर देना। राइट? तो इस क्लियर हो गया यहाँ पे एग्जाम्पल से। सेवेंथ वर्ड इज अकॉर्ड। अब अकॉर्ड का मतलब क्या है ये देखिए, अ रिलेशनशिप इज एन अकॉर्ड ऑफ ओपिनियंस। एक जो रिलेशनशिप है वो है क्या? इट इज एन अकॉर्ड। अकॉर्ड है किस चीज का? ऑफ ओपिनियंस, व्यूज का, ओपिनियंस का, विचारों का। तो ये कहते नहीं, एक सच्ची जो सच्चा रिश्ता होता है वो अलग अलग ओपिनियंस, विचारों का अकॉर्ड है, सहमति है। राइट? तो इसका मतलब उसमें सामंजस्य है। तो अकॉर्ड का सिनोनिम क्या निकल के आ रहा है? कॉनकॉर्ड, हार्मनी एंड एग्रीमेंट, जहां सहमति हो। जैसे अगर कोई सिंगर है वो गाना गा रहा हो, म्यूजिक किसी दूसरे लय में चल रहा है, अगर राइम एंड रिदम नहीं है, हार्मनी नहीं है म्यूजिक में और सॉन्ग में जो सिंगर गा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सॉन्ग ही अच्छा नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर म्यूजिक में और जो सिंगर गा रहा है उसके सॉन्ग में हार्मनी हो, यानी अकॉर्ड हो, तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग प्रोड्यूस होगा। तो सेम चीज़ है कि अगर रिलेशनशिप में ओपिनियंस को अकॉर्ड नहीं रखेंगे तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। तो अकॉर्ड का यहाँ मतलब हो गया दो चीज़ों के बीच की सहमति, कॉनकॉर्ड, हार्मनी या एग्रीमेंट। इसका एंटोनिम क्या बन रहा है? डिस्कॉर्ड, कंफ्यूजन या डिसएग्रीमेंट, जहां दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूजन हो, डिसएग्रीमेंट हो या डिस्कॉर्ड हो। तो ये हो गया हमारे फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ वर्ड्स। अब हम लोग चलते हैं अगले 3 वर्ड्स की तरफ, 8, 9 एंड 10। वेल, दीज आर द 3 नेक्स्ट वर्ड्स। 8th वर्ड इज एब्रेसिव। सो एब्रेसिव को पहले एग्जाम्पल से समझिए। व्हाट डज दिस वर्ड ट्राई टू से? ही मेड एन एब्रेसिव रिमार्क एट हर ड्रेस। ही मेड एन एब्रेसिव रिमार्क एट हर ड्रेस, यानी कि उसके ड्रेस पर उसने कैसा रिमार्क किया? एक एब्रेसिव रिमार्क। रिमार्क मीन कमेंट।
तो एब्रेसिव का यहाँ सेंस ये निकल के आता है, जो उसने रिमार्क किया वो प्लेजेंट रिमार्क नहीं था, बहुत अच्छा रिमार्क नहीं था, बहुत ही बिटर रिमार्क था, राइट। बिटर रिमार्क का मतलब हो गया बहुत ही इरिटेटिंग एनोइंग रिमार्क, जिससे कोई खुश ना हो बल्कि नाखुश हो जाए, यानी बहुत एप्रिसिएटिंग रिमार्क उसने नहीं दिया। तो इसका मतलब एब्रेसिव का यहाँ मतलब क्या हो गया कि कॉस्टिक या अनप्लेजेंट, नेस्टी, एनोइंग, राइट, बहुत ही भद्दा। इसका मतलब क्या निकल के आया, भद्दा या बुरा, राइट। एक बहुत ही घटिया रिमार्क उसने किया। तो घटिया, भद्दा या बुरा के सेंस में एक नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड है। तो जब एब्रेसिव एक्ट करते हैं आप, एब्रेसिव रिमार्क किसी के लिए आप देते हैं, एब्रेसिव कमेंट करते हैं, दैट बिकम्स बहुत ही, हिंदी में कहते हैं भद्दा, बहुत ही घटिया या घिनौना। तो एब्रेसिव का सिनोनिम क्या हो गया, कॉस्टिक, अनप्लेजेंट, नेस्टी या एनोइंग। अब इसका एंटोनिम क्या है, इसका जस्ट ऑपोजिट। अगर वो प्लेजेंट कमेंट दिया होता तो उसे बहुत अच्छा लगता, या कमेंडेबल या लाइकेबल, राइट। एडमोनिश, नाइन्थ वर्ड इज एडमोनिश। एडमोनिश का एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, ही वॉज एडमोनिश्ड फॉर हिज लैक्सिटी। लैक्सिटी का मतलब होता है केयरलेसनेस, लापरवाही। अगर किसी ने लापरवाही की है तो उसे क्या किया गया, उसकी तारीफ की गई होगी या उसको डांटा गया होगा या फटकारा गया होगा। तो इसका मतलब उसके लापरवाही के लिए उसे क्या किया गया, डांटा गया, यानी कि उसे धमकाया गया या डांटा गया, क्रिटिसाइज किया गया। तो एडमोनिश का मतलब ही होता है स्कोल्ड करना, रेप्रीमैंड या चेस्टाइज। स्कोल्ड डांटना फटकारना, रेप्रीमैंड डांटना फटकारना, चेस्टाइज मीन डांटना फटकारना। तो इसका मतलब उसके लापरवाही की वजह से, उसके लापरवाही के लिए, उसे काम में लापरवाही के लिए उसको डांटा गया। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया, अगर वो अच्छा काम करता तो उसको क्या किया जाता है, अपलॉड, कमेंट या प्रेज, उसकी तारीफ होती। तो अपलॉड, कमेंट या प्रेज या अप्रिसिएट, इसका मतलब तारीफ करना है। इसका ये जो एंटोनिम निकल के आ रहा है, स्कोल्ड, रेप्रीमैंड या चेस्टाइज, इसका मतलब डांटना या फटकारना, राइट। लास्ट वर्ड या 10th वर्ड है हमारा एड्वाइट। एड्वाइट का मतलब क्या है, अब एग्जाम्पल में देखिए और समझने की कोशिश करिए एड्वाइट वर्ड से मीनिंग क्या निकल के आ रही है। विराट कोहली इज एन एड्वाइट बैट्समैन। अब इंडिया में अगर हम विराट कोहली का नाम लें तो क्या समझ में आता है, वो कैसे बैट्समैन है, बहुत ही निपुण दक्ष बैट्समैन है अपनी कला में, या बहुत ही वैसे एवरेज लेवल के बैट्समैन है। इसका मतलब विराट कोहली इज एन एड्वाइट बैट्समैन, बड़े दक्ष बैट्समैन, यानी बहुत ही स्किलफुल बैट्समैन है, यानी बहुत ही निपुणता है उनके अंदर बैट्समैन की। तो एड्वाइट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे निकल के, स्किलफुल, डेक्स्ट्रस या इंजीनियस। स्किलफुल, डेक्स्ट्रस या इंजीनियस, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया, इसका ऑपोजिट का मतलब हो गया ऐसा कोई पर्सन जो अपने काम में बहुत लंबे समय से तो कर रहा है वो काम, लेकिन अपने काम में निपुणता ना हासिल किया हो, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं क्लमजी या ऑकवर्ड। क्लमजी या ऑकवर्ड, राइट। तो ये ए लेटर से आपके सामने 10 वर्ड्स हैं जिनके सिनोनिम्स भी हैं आपके सामने, एंटोनिम्स भी हैं और उनके यूजेस भी हैं। अगर आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो यूज़ कैसे हुआ है, किस सेंस में, वो आपको समझ में आएगा। तो हमने सिर्फ 10 वर्ड्स इसलिए डिस्कस किया, शुरू में ही मैंने बताया, सो दैट आप इसको मेमोराइज कर सको, रिकॉल कर सको। बहुत ज़्यादा वर्ड्स अगर मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर दूंगा तो याद नहीं होंगे, खामखा अभी उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट टाइम में जैसे बी लेटर से 10 वर्ड्स देंगे, सी लेटर से 10 वर्ड्स, एक बार 10 के सेगमेंट में हम लोग A to Z चलेंगे। फिर जब A to Z 10 वर्ड्स हो जाएंगे तो फिर से हम लोग पार्ट 2 में आ जाएंगे, वर्ड पार्ट 2 में, जिसमें फिर से हम A लेटर से 10 वर्ड्स जो इससे डिफरेंट होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आए दिन आपके किसी न किसी एग्जाम्स में आते रहते हैं। आप इन्हें रिकॉल कैसे करेंगे, मेमोराइज कैसे करेंगे, उसका एक छोटा सा ट्रिक्स में मैं आपके सामने से बता रहा हूँ कि अपना एक डायरी बनाने की कोशिश करिए और एक डायरी लीजिए और डायरी पे हर पेज, फर्स्ट पेज पे आपने जैसे लिख लिया लेटर ए लिख करके आप 5 से 6 पेज को छोड़ करके फिर लिखिए बी, फिर 5 से 6 पेज छोड़ करके लिखिए सी। इस तरीके से आप 5-5, 6-6 पेज के गैप पे आप A to Z वर्ड लिख लीजिए। अब आज के जो 10 वर्ड्स हैं ये आप जाएंगे लेटर ए पे, जैसे एज इट इज़ मैंने कराया है, लेटर ए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड उसका एग्जाम्पल, फिर दूसरा वर्ड सिनोनिम, एंटोनिम, एग्जाम्पल, तीसरा ऐसे 10th। तो फर्स्ट टू लेकर के 10th तक अगर आप अपनी डायरी पे लिखेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आप वीडियो तो 1-2 बार आपने देखा, इसके बाद आप डायरी को अगर पलट पलट के आप देखते रहेंगे, जितने भी वर्ड्स आप उसमें लिखते जाएंगे, तो आपको बार बार जब कई वर्ड्स को आप देखेंगे, एक ही वर्ड को बार बार देखेंगे, तो वो आपको ऐसा नहीं कि वो रट जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके वो मेमोरी में वर्ड रहता है। और जैसे ही आपके एग्जाम में
कोई वर्ड आपके सामने आता है और एग्जाम्पल्स आपको स्ट्राइक करता है तो आपको समझ में आता है ये वर्ड हमने पढ़ा है, इसका मतलब ये है, और इसी से आपका काम हो गया। भले आपको कोई चीज़ नहीं याद है, लेकिन जब आपके सामने वो आती है तो जितनी बार आप प्रैक्टिस किए रहते हो तो वो चीज़ सामने निकल के आएगी, आपको रिकॉल करेगा, उस समय स्ट्राइक करेगा वो वर्ड। तो प्लीज़ ये जो डायरी मेकिंग का हमने कहा, इस प्रैक्टिस को आप ले आइए अपने हैबिट में। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू लॉट टू मेमोराइज द वर्ड्स दैट यू आर डिस्कसिंग टुडे। Next time we shall meet again on the word power with letter B. Again we will discuss 10 beautiful and most important words from the letter B. Right? I hope you have liked this entire video of 10 words. तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए जो लोग अभी तक ना किए हों, और जो लाइक किए हों, सब्सक्राइब किए हों, जिनके फ्रेंड्स घर बैठे हैं जो हमसे कनेक्टेड नहीं हैं, आप उनको भेज सकते हैं वीडियो, उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे विद लेटर बी इस सेगमेंट में, वर्ड पार के सेगमेंट में। एज इट इज़ बाकी जो ग्रामर का एज इट इज़ जो आपके प्रैक्टिस का चल रहा है वीडियो, वो तो चलता रहेगा, लेकिन हम लोग वर्ड पार के बी लेटर पे मिलेंगे अगले 10 वर्ड्स के लिए। राइट? तो थैंक यू।